उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, जहाँ जाना है आप जा सकते हो। तो हम लोग कहाँ जाए? हम धरने पे बैठ सकते हैं और कहाँ जाएंगे? मैं बेरोजगार आगे हम लोगों की यही है, हम लोग बेरोजगार क्या कर सकते हैं? धरना दे सकता है। और आने वाले पंचायत राज में सरकार को पता नहीं युवा क्या कर सकता है, क्योंकि आपको भारत को पता होगा भारत में कि सबसे ज़्यादा युवा देश है, युवा लोग नहीं है और युवा से ज़्यादा है कि राजस्थान में बेरोजगार ज़्यादा है। सरकार के यही मंशा है कि हम खेती करें या फिर फैक्ट्री में मजदूरी करें, यहाँ पे दिन खड़ी मजदूरी करें। हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उन दिव्यांगों को समाज को मूल्य धारा में जोड़ने का काम करें। उन बच्चे जो लोग बोलते हैं विशेष ये कुछ नहीं कर सकता है, उनको हम पहचान की शिक्षा देते हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। आप बहुत सारे आप यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल पे जाकर देख सकते हो कि सिंधु जैसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जो खुद दिव्यांग होते हुए भी IAS ऑफिसर बने। दिव्यांग बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी विशेष क्षमता होती है। एक हो सकता है उनका एक शारीरिक कमजोर हो, उनका मानसिक लेवल बहुत अच्छा होता है। मानसिक लेवल वही पहचान सकता है विकलांगता की पहचान की पढ़ाई की है, जिससे डिप्लोमा किया या डिग्री। उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास अधिशेष है, सरकार बोल दिया कि हमारे पास अधिशेष है, मतलब ज़्यादा लगे हुए तो नामांकन बनाऊँ। मैं बात करूँ अगर 2015-16 की, जब प्रेस में एजेंसियों के थ्रू बच्चों के शिक्षक लगाए जाते थे, उस समय राजस्थान में नामांकन हुआ करते थे 1,75,000 के आसपास। वर्तमान की बात करूँ गवर्नमेंट शिक्षक मिलते हैं और राजस्थान में बच्चे हैं 75,000। नामांकन ड्रॉप आउट क्यों होता जा रहा है? अगर शिक्षक लगाए गए ज़्यादा संख्या है तो समाज के मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ो। नामांकन तो बढ़ने चाहिए ना। मैं मेरे गांव की हकीकत बता दूं, मैं जोधपुर से आता हूं और मेरे गांव में 11 बच्चे हैं, प्रियो लेवल पे 11 बच्चे हैं और एक विशेष शिक्षक नहीं लगा हुआ है। जिसे शिक्षक लगाए ना वो सही तरीके से ईमानदारी से, तो भी हम लोगों की 2 से 3,000 सीटें बनती है और हमें 0 पद दे दिया। पिछली सरकार ने हमें 4500 पद दी, इस सरकार ने तो 0 पद दे दिया कि आप तो मरो और हम ये मर रहे हैं यहाँ बैठ के, क्या करेंगे सर जी? तो जब आपको पता है, जब आप भी देख रहे हो कि कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर वहाँ पे अलॉट नहीं हो रखा है, तो आप लोग उसका वीडियो वगैरह कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है मैडम कि वहाँ पर वर्तमान में सामान्य शिक्षक लगे हुए। जैसे ही कोई दिव्यांगजन का जो माता पिता अभिभावक है वो वहाँ पर उसका एडमिशन करवाने जाता है, तो वो अगर उनको वहाँ पर भेज तो देते हैं लेकिन उनको कोई एक्टिविटी नहीं करवाई जाती। और साथ में मुख्य बात ये है कि मेरे बागरा क्षेत्र का हूँ मैं और मेरे पास में गाँव पड़ता है मनसी। वहाँ पर उस गाँव में काफ़ी बड़ा गाँव है वो, वहाँ पर 28 दिव्यांगजन बच्चे हैं लेकिन साला दर्पण पर एक भी बच्चे को नहीं दर्शाया गया। अर्थात जो गवर्नमेंट को डाटा पेश कर रही है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, वो बिल्कुल फर्जी और झूठे डाटा पेश कर रही है। एक्चुअल में अगर सही तरीके से डाटा को देखा जाए तो डाटा और भी ज़्यादा दिव्यांगजनों का निकल जाता है। और दूसरा इन्होंने एक और चीज़ की मैडम कि दिव्यांगता जो है वो 21 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड है। RCA जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद है, उसने 21 प्रकार की दिव्यांगता देखी है, लेकिन इन लोगों ने उस 21 प्रकार की दिव्यांगता को 9 कैटेगरी में बना दिया, यानी दिव्यांगता की कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो दिव्यांगजन बच्चे थे उनकी संख्या अपने आप घट गई, क्योंकि वो सारे उन कैटेगरी से बाहर हो गई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 9 कैटेगरी को रखा है। जैसे इसमें एक कैटेगरी आती है SLD की, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, उनकी संख्या जैसे 100 लोगों की अगर कक्षा है तो उसके अंदर 20 से 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, वो भी एक तरीके की दिव्यांगता ही होती है। लेकिन उन लोगों ने इसको क्या कर दिया, उन 9 कैटेगरी के अंदर कर दिया। अगर उनका सही तरीके से डाटा पेश किया जाए तो वापस से 1.5 लाख से ऊपर दिव्यांगों की संख्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये गुमराह कर रही है राजस्थान सरकार, पूरा का पूरा सही डाटा पेश नहीं कर रही है और उन फर्जी डाटा पेश करके और उन्होंने कागज़ों के अंदर ये दिखा दिया कि हमारे पास तो 1000 शिक्षक जो है वो अधिशेष है, यानी ज़्यादा है, जबकि वास्तविक संख्या जो है वो इससे बहुत बड़े है। प्रत्येक PO लेवल पर एक पंचायत के अंदर अगर 4 से 5 गांव आते हैं तो भी एक शिक्षक भी दे तो भी वो 2-2 घंटे तो उनको दे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो घंटे भर में उनको कुछ सिखा नहीं पाएगा, उनको पूरा टाइम देना होता है। तो अगर एक विद्यालय में एक शिक्षक दे तो वो तो है बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन कम से कम एक PO लेवल पर देते तो भी उन दिव्यांगजनों का भला हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। क्योंकि सामान्य शिक्षक जो है वो दिव्यांगजनों को बहुत समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर उनका डाटा साला दर्पण पर दिखा दिया तो उनको सारी एक्टिविटी करवानी पड़ती है, उनकी वीडियो बना करके भी देखनी पड़ती है, उनका पोर्टफोलियो भी मेंटेन करना पड़ता है, सारी फाइलें मेंटेन करनी पड़ती है। तो वो इस चीज़ को झंझट समझ के उसके साथ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं करते, इसलिए अभिभावक ये मजबूर हो जाते हैं। एक तो उनके घर में दिव्यांग बच्चा पैदा हो गया, सबसे बड़ी विडम्बना तो ये होती है, क्योंकि उसके बाद में समाज के लोग हैं तो पता नहीं कैसे कैसे ताली देते हैं, इन्होंने मेरे कर्ज किया होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा।
एक तो समाज से उनको ताने मिलते हैं, दूसरा जब वो विद्यालय के अंदर जाते हैं तो सामान्य शिक्षक उनके बच्चों को पढ़ाने से मना कर देते हैं, और जो गरीब आदमी होता है वो NGO के अंदर कैसे भेजेंगे बच्चों को। एक सामान्य अगर अपने बात करें किसी शहर के अंदर अपने सामान्य बच्चे को पढ़ाना है तो भी भारी भरकम फीस लगती है, और NGO के अंदर अगर अपने भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में दिव्यांगजनों को भेजते हैं तो इतनी भारी रकम दी जाती है जो कि आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो दिव्यांगजनों को घर पर बैठा देते हैं, जिससे उनका जो शिक्षा का अधिकार है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जबकि RT एक्ट में यह अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि जो भी भारत में पैदा हो गया उसका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। इसी को लेकर सरकार ने जो मुद्दा उठाया था, बच्चों से फीस ले ली, पहले इतनी सारी, उसके बाद 1 लाख विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके हमको सरकार ने छीन लिया। और सरकार ने ये साफ साफ कहा आगे की नीति में कि आगे से जो किसी भी स्कूल में कोई भी दिव्यांग बच्चा है वो ऐसे मेरे गाँव की बातें की जाए, मेरे गाँव में एक स्कूल है जो मतलब वैसे मेट्रो लेवल के अंदर हमारे 5 स्कूल है, लेकिन मेरे गाँव की एकमात्र स्कूल ऐसी है जिसके अंदर विकलांग बच्चे हैं उनको सही से शिक्षा मिल रही है। उसके अलावा जो भी स्कूल है उसमें 3-4 बच्चे विकलांग है, लेकिन उसको जो शालांतर पढ़ते हैं उसको सामान्य शिक्षा के सरकार नहीं देखती कि कितनी बेरोजगार हुआ है, जिसके 4 से 5 लाख रुपये का वो भी 2-3 लाख फीस हो करती है कॉलेज में, और इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं उनका खर्चा लग जाता है 2 साल में, जो 2 लाख कम से कम खर्चा लग रहा है। जो सरकार है जो युवाओं की तरफ ध्यान नहीं देती है। पहले तो सरकार ने साफ साफ बोल दिया मतलब जो विशेष जो सामान्य शिक्षा के अंदर हर बार हम विशेष शिक्षा की पोस्ट देंगे, लेकिन इस बार तो सरकार ने हर बार करती और एक भी पोस्ट बढ़ेगी। तो सरकार जितने भी बच्चे मेरे युवा साथी है वो सारे के सारे इसी बात को लेकर 2 दिन से धरना स्थल पर है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह से बैठे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्योंकि सरकार हुई है तो हमारे को जानने के लिए जो भी जाता है अंदर डेलीगेशन जाते हैं तो उसको यही बात कहती है कि हम 7 दिन का 5 दिन का टाइम दे दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन 3 दिन का टाइम दे देंगे तो बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। क्या लगता है इसके पीछे मतलब सरकार की क्या चाहती है सरकार? क्या चाहती है? जाना चाहती है बीजेपी वोटर ही हो गया आप सब भी यही सब हो रहा है। बताओ ये भजनलाल जी शर्मा है, वो हमारे समाज के आते हैं। एक्चुअली में क्या है कि सरकार भी यही चाहती है, स्कूलों में जो जैसे प्रिंसिपल है वो भी यही चाहते हैं कि यदि दिव्यांग बच्चों को दिखा दिया एक बार मान लो तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसका सारा डाटा अलग से दिखाने लगेगा। तो इसलिए जो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह बैठते हैं वो भी दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ दिखाते हैं ताकि उनको कोई समस्या ना हो, क्योंकि वो भी उनको भी पता नहीं है कि एक दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा खुद को ही, तो खुद को उनको पता ही नहीं है ना। एक विशेष शिक्षक जाएगा, सामान्य शिक्षक होते हैं वो ऐसे बच्चों को दिव्यांग बच्चों को ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए काम बहुत करना पड़ता है। कभी ये डाक दे दो, कभी वो डाक दो, कभी ये योजना लागू करवाओ, कभी अभिभावकों को बुलाओ, बहुत सारा काम होता है। जैसे आज राजस्थान का जो दिव्यांग CWSL वाले बच्चे थे आज वो 1.5 लाख के समथिंग थे, कई जमाने में 1.5 लाख के समथिंग थे, आज वो 78,000 पर आ गए हैं। क्या कारण रहा? यही कारण रहा है क्योंकि राजस्थान में स्पेशल टीचर की नीड है जो सरकार करवा नहीं रही है, सरकार करवा नहीं रही है। इस वजह से जो CWSL बालक है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है। इसी के कारण माँ बाप के गरीब किसानों की औलाद होती है वो मोटी रकम नहीं दे पाते वो NGO, और वो मोटी रकम अपने बनाने में। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि विशेष शिक्षक भर्ती करो जिससे इनकी मुख्य धारा से जोड़ सके। भजनलाल शर्मा जी से यही बात करना चाहूँगा कि भजनलाल जी इन बच्चों को जैसे आप जांडौली में जाकर उनका बर्थडे मनाया, उनको कुरकुरे और ये तो सब दिलवा दिया, क्या सच्चा नहीं दिलवा सकते आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कुरकुरे तो दिलवा दो, वो तो हर कोई दिलवा देगा। भजनलाल जी शिक्षा दो उनको, जब माने हम आपको कि हाँ वास्तव में आप दिव्यांग वालों के हितैषी हो। क्या विशेष बच्चों को कुरकुरे वगैरह ये खिलाने चाहिए? आप विशेष वो तो है, कोई बात नहीं, उनको खिलाए, अच्छी बात है, हम भी मानते खिलाए, लेकिन कुरकुरों के साथ अगर शिक्षा भी दे दे तो सोने पे सुहागा भी हो जाएगा। और शिक्षा तो ज़्यादा जरूरी है।
और भाई साहब कुरकुरे से काम हो जाएगा। भारत कैसे हो जाएगा कुरकुरे से? आजाद भारत को 75 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। एक सामान्य बालक तो शिक्षा का हक जानता है, क्या दिव्यांग बालक शिक्षा का हक नहीं जानता? दिव्यांग बालक भी तो आगे बढ़ना चाहता है, वो भी अपना कैरियर बनाना चाहता है। एक टीना मैडम है IAS अधिकारी मैडम, वो खुद दिव्यांग है। टीना मैडम जो IAS अधिकारी है वो खुद दिव्यांग है। क्या और जो दिव्यांग है वो IAS तक नहीं पहुंच सकते? ये संस्कृत डिपार्टमेंट में कहते हैं कि पद ही नहीं है। संस्कृत डिपार्टमेंट क्या संस्कृत डिपार्टमेंट में दिव्यांग बालक नहीं आ सकता? अंग्रेजी मीडियम दिव्यांग बालक नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है ना, पढ़ सकता है। भजन लाल जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेरोजगार को ये काफी मोटी रकम अभी एक तरफ NEP लाते हैं, मोदी जी की सरकार NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि हर विद्यार्थी को शिक्षा का हक है, हर एक विद्यालय में एक स्पेशल टीचर अनिवार्य है। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत का उच्चतम न्यायालय उसके आदेशों की अवहेलना ही कर रहा है। लाइव में कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई वो कुरकुरे दिए थे वो बच्चों को मिले या फिर वो बाद में वापस ले लिए। अब ये भी हो सकता है कि उनको सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए मीडिया का चक्कर होता है। मीडिया कवरेज के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। वीडियो वायरल हुआ था, ये वीडियो तो वायरल हुआ था। मैडम ये इतने बीजेपी सरकार तो ये सोच रही है, सरकार ने एक बार बीजेपी सरकार से ये बेरोजगारों के वोट नहीं है। सबसे गहलोत सरकार को पता था कि बेरोजगारों के वोट है, इनको पता नहीं है इनके वोट है। इनको गहलोत सरकार को भैया विशेष शिक्षकों से नियुक्ति करो या भर्ती करो, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हमारी कोई वार्ता नहीं की। सारा कुछ इन्होंने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सभी मैडम खर्च करके हमने कोर्स किया, लेकिन इन्होंने ये प्रावधान कर दिया भी आप सामान्य हमारे को सामान्य में शामिल कर लो, लेकिन इन्होंने नोटिस निकाल दिया और बोले आप ये सामान्य में फार्म भरा देगा, आपको जुगाड़ कर दिया। क्या मैडम ये सही है? काम हो जाएगा मैडम, और हमने फॉर्म भी डाल दिया। ऐसे धरने बैठे रहे तो ऐसे संघर्ष करते रहे तो ये तो मेरे ये सरकार यही चाहती है 2028 में हमको नहीं आना बीजेपी सरकार। यही है बात कुरकुरे की, मैं कुरकुरे के जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप शिक्षक भर्ती करो विशेष की, हम उनको इतना काबिल बना देंगे, हम उनको इतना काबिल बना देंगे कि कुरकुरे क्या वो भजन लाल जी आपको मिठाई खिलाएंगे। अपने रील बन गई। क्या पता मुझे ट्राई करते उधर हो जाता। इसके चक्कर में मैं 2 साल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब इन्होंने लास्ट में आके बोल दिया कि पद नहीं है। पात्रता के टाइम पे इन्होंने अलग से कॉलम दिया था कि आप लेवल 1 स्पेशल थे या लेवल 2 स्पेशल। उसके बाद इन्होंने मेंस के टाइम 2 महीने पहले बोल दिया कि भर्ती नहीं। तो हम मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित हो रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार को जब भर्ती करानी नहीं थी तो फिर इतने जो युवा है उनके इतने पैसा 5-7 अगर भजन लाल सरकार भर्ती नहीं करवानी थी तो BEd आपको ऊपर बैठो, ऊपर आ अनुभवी और आगामी अध्यापक है जिन्होंने 2 बार कम से कम 5 याद आवे जी वो तो क्या